हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 5 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 5 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का आवंटन का प्रावधान जो वो किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संविधान के चौथी अनुसूची में जो है आपके राज्यसभा के सीटों का आवंटन का प्रावधान जो है ये आपका किया गया है। तो चौथी अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी इनमें से कौन जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को गठित पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में जो है ना ये राजकुमारी अमृत कौर जो है एकमात्र जो ये आपका महिला कैबिनेट जो है ये मंत्री थी। तो राजकुमारी अमृता कौर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सुचेता कृपलानी की बात कर ले तो देखिए, सुचेता कृपलानी जो है ना ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि आपका वर्ष 1963 से 1967 तक जो है ये आपके उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये आपके प्रमुख जो वो रही थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। सरोजनी नायडू की बात कर ले तो ये जो आपके भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, और इन्होंने जो 1947 से 1949 तक जो है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के राज्यपाल के रूप में जो वो कार्य किए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि रबी की फसल ये जो आपका कब बुआई जाती है या फिर कटाई जाती है, इन दोनों में से आपका एक प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि रबी की जो फसलें हैं ना ये आपके अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो है ये आपका बोया जाता है। तो अगर बोया जाता अगर पूछा गया होगा तो अक्टूबर से दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर कटाई के बारे में पूछा गया होगा तो देखिए, रबी की फसल की जो कटाई है ना ये आपके अप्रैल से जून महीने के मध्य जो ये आपका किया जाता है। तो अगर कटाई का पूछा गया होगा तो अप्रैल से जून आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो है वो बता दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रबी की जो फसलें होती है ना ये आपके ठंडे टेम्परेचर पर जो ये आपका पनपता है। और रबी की फसलें के अगर प्रमुख उदाहरण की बात कर ले तो देखिए, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी और तिलहन, ये सभी जो फसल है ना ये आपके रबी की फसल का उदाहरण है। इसके अलावा अगर खरीफ की फसल की बात कर ले तो ये जो आपका जून जुलाई के महीने में जो ये आपका बोया जाता है, और खरीफ की जो फसलें हैं ना ये आपके सितंबर अक्टूबर महीने में जो है इसे काटा जाता है। और खरीफ की फसलों के अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए, चावल, मक्का, बाजरा, दाल, कपास, जूट, अरहर, इसके अलावा मूंग, उड़द और मूंगफली, ये सभी जो है ना ये आपके खरीफ की फसलों के उदाहरण है। और खरीफ की फसल उगाने के लिए जो है आपका ज़्यादा तापमान और आर्द्रता का भी जो ये आपका ज़रूरत होती है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी रचना जो है ना ये आपके तुलसीदास के द्वारा जो है वो आपका नहीं किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो है कि कौन कौन सी रचनाएं की गई है। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा आपका गीतावली, इसके अलावा रामचरितमानस, जानकी मंगल, राम ललान हच्छू, इसके अलावा हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका, ये सभी जो आपके रचनाएं हैं ना ये आपके तुलसीदास के द्वारा जो वो किए गए हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका रामचरितमानस दिया गया था, एक आपका जो है क्या दिया गया था, तो एक मैं आपको बता दूं कि आपका विनय पत्रिका जो ये आपका दिया गया था, और एक जो आपका ऑप्शन में हनुमान बाहुक जो वो दिया गया था। तो ये तीनों तो आपके जो है ना ये आपके तुलसीदास के द्वारा जो वो लिखे गए हैं। और इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन था ना, चौथा ऑप्शन भी बच्चे द्वारा मुझे मिल गया है, जो कि आपका सूर्य सरावली था। तो देखिए, ये जो आपका सूर्य सरावली जो रचना है ना ये आपके भक्ति कवि सूरदास के द्वारा जो इसे लिखा गया है, ना कि आपके तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इसलिए सूर्य सरावली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से राज्यों के गठन का जो है एक आधार कौन सा था। तो ऑप्शन में शायद आपका लैंग्वेज यानी भाषा जो वो दिया गया था। तो देखिए राज्यों के गठन का एक आधार जो है आपका भाषा भी जो वो रहा था, और भाषा के आधार पर जो है भारत का पहला राज्य कौन सा बना था। तो देखिए वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश जो है ना ये आपका भाषा के आधार पर पहला राज्य जो ये आपका बना था। और मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो ये आपका लागू हुआ था, और राज्यों के भाषाई के आधार पर जो ये आपका मान्यता भी जो वो प्रदान किया गया था। और वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ही जो है भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन भी जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण पर था। तो देखिए ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना, जिसकी अवधि आपका 1956 से 1961 तक रहा था, और इसी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपके बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ जो है आपके तेजी से औद्योगिकरण पर था, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए दक्कन के पठार की बात कर ले तो ये जो आपका एक त्रिकोणीय भूभाग है, और ये जो आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि दक्कन का पठार जो है ना ये किन दो नामक दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो देखिए दक्कन का जो पठार है ना ये आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य जो है ये आपका स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और दक्कन के पठार पर बहने वाली अगर प्रमुख नदियों की बात कर ले तो ये जो आपका गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, इसके अलावा ताप्ती नदी, इंद्रावती नदी, तुंगभद्रा नदी और भीमा नदी, ये सभी जो नदियां हैं ना ये आपके दक्कन पे पठार पे बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इंडस एक्स जो समिट है ना ये किन दो देशों के बीच हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इंडस एक्स जो समिट होता है ना ये आपका भारत और अमेरिका के मध्य जो ये आपका होता है। तो भारत और अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका समिट है ना ये आपके रक्षा नवाचार सेतु बनाने के लिए दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए जो है ये आपका आयोजित किया गया था। प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए जो ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो समिट है ना ये आपके महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी यानी ICET पहल के तहत जो है ये आपका आयोजित किया गया था। अब बात कर लेते कि 2024 में ये जो समिट है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 ये जो आपका 2024 का ये जो आपका तीसरा संस्करण रहा था। और ये जो आपका 9 से 10 सितंबर 2024 को जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति में पंजाब के लुधियाना से जो है ना ये किसने नेतृत्व जो वो किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह में पंजाब के लुधियाना से जो है ना ये आपके राय अहमद खान खरल और मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने जो है ये आपका विद्रोह का नेतृत्व जो वो किए थे। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा शायद आपका मौलाना शाह अब्दुल ही जो वो दिया गया होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की जब आपको क्वेश्चन देखने को मिले ना तो आपको जो वो कैसे जो वो टैकल करना होता है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व करना होता है। क्योंकि 1857 की क्रांति में बहुत सारे आपको पते होंगे, जैसे कि आपके वीर कुंवर सिंह जो आपके बिहार से नेतृत्व किए थे, इस प्रकार से आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो आप इजीली जो वो छांट करके जो है आप इजीली इसका आंसर जो वो टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका नहीं जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में संवैधानिक निकाय कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आपके ऑप्शन में जो आपका UPSC दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है ना एक आपका जो वो संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग भी आपका संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा NCSC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कि आपका अनुच्छेद 338 के तहत जो है एक आपका भारतीय संवैधानिक निकाय है, तो ये भी आपका संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग भी जो आपका संवैधानिक निकाय है। लेकिन आपका एक ऑप्शन में दिया गया था राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका NGT है ना ये आपका जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जो कि आपका एक वैधानिक निकाय है। तो इसलिए NGT जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु हेल्प्ड ड्यूरिंग द इकोनॉमिक्स क्राइसिस इन 1991, यानी 1991 में आर्थिक संकट के दौरान भारत की मदद जो है इनमें से किसने की थी। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आपका 1991 में जब आपका आर्थिक संकट आया था ना, इस दौरान भारत की जो मदद है ना, ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD के द्वारा, जिसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके द्वारा जो वो आपका मदद जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका IMF जो वो दिया गया था, तो IMF आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 32 जो विधानसभा सीट है ना, ये इनमें से किस राज्य की है। तो ऑप्शन में आपका सिक्किम जो वो दिया गया था। तो देखिए सिक्किम में जो विधानसभा की जो सीटों की संख्या है ना, ये आपका 32 है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले किस राज्य में विधानसभा सीट जो वो सबसे ज़्यादा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है ना आपके विधानसभा की सीट जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ पर 40 लिखा है। तो हाँ, मैं ये 40 इसलिए लिखा हूँ ना कि आप लोग PDF में आप लोग थोड़ा गलत पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि PDF में आपको वीडियो देखेंगे नहीं और PDF पढ़ लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का सीट है ना, ये आपका 403 है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो है वीडियो पहले बोलता हूँ कि वीडियो आप देख लीजिए, फिर आप PDF पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीट है ये आपका कितना है, तो ये आपका 403 है। इसके अलावा अगर बात कर ले लोकसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो देखिए सबसे ज़्यादा राज्यों में आपका लोकसभा का जो सीट है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, जो कि आपका 80 सीट है। और राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में कितना है, तो ये आपका 31 सीट है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हॉर्नबिल उत्सव कितने दिन तक जो ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो है ना, ये आपका 10 दिनों तक जो ये आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है पूर्वोत्तर भारत का राज्य नागालैंड राज्य में जो ये आपका आयोजित किया जाता है। तो 10 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए हॉर्नबिल उत्सव को ही जो है ये आपका त्योहारों का त्यौहार भी जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक के जो है ना ये गवर्नर कौन थे। तो देखिए अक्टूबर 2024 तक अगर मैं बात कर लूँ तो भारत के जो आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर थे ना, ये आपके शक्तिकांत दास थे, जो कि आपके 25वें नंबर के थे। तो शक्तिकांत दास आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 11 दिसंबर 2024 से भारत के जो आपके वर्तमान में आपके भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है ना, ये आपके संजय मल्होत्रा हैं, जो कि आपके 26वें नंबर के हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जब आपसे क्वेश्चन में 11 दिसंबर के बाद पूछा जाए तो फिर आपका संजय मल्होत्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हड़प्पा सभ्यता का आय का जो मुख्य स्रोत रहा था ना, ये आपका क्या रहा था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता, जिसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और इसका आय का जो मुख्य स्रोत है ना, ये आपका कृषि, पशुपालन, इसके अलावा उद्योग, व्यापार और वाणिज्य रहा था। तो ऑप्शन में आपका कृषि और वाणिज्य यानी एग्रीकल्चर और कमर्शियल जो वो दिया गया था। तो एग्रीकल्चर और कमर्शियल यानी कृषि और वाणिज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आरंभिक वैदिक काल में जाति व्यवस्था को जो है ना, ये किस आधार पर जो ये आपका बांटा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आरंभिक वैदिक काल में जाति व्यवस्था को जो है ना, ये आपके व्यवसाय के आधार पर जो ये आपका बांटा गया था। तो व्यवसाय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में आपका सबसे अग्रणी जो जातियां यानी कि किसे माना जाता था, तो ये आपके ब्राह्मण और क्षत्रिय को जो ये आपका माना जाता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, यानी भारत का कौन सा राज्य जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखिए अगर मैं 2023-24 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 2023-24 में भारत का जो कपास का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है ना, ये आपका गुजरात राज्य है। और दूसरे स्थान पर जो ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। तो अगर ऑप्शन में आपका गुजरात दिया गया होगा तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका महाराष्ट्र जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान का ये जो आपका 55वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका किससे संबंधित है।
तो देखिए 95वें अगर संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये जो आपका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो है एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से जो है ये आपका जुड़ा हुआ है। और इसे आधिकारिक तौर पर जो है आपका ये जो अधिनियम है ये आपका कब पारित किया गया था, तो ये आपका वर्ष 2009 में जो ये आपका पारित किया गया था। और इसी संशोधन के जरिए आरक्षण और प्रतिनिधित्व की अवधि को जो है ना ये आपका 26 जनवरी 2020 तक जो ये आपका बढ़ा दिया गया था। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रतिभा पाटिल जो है ये कब भारत की राष्ट्रपति बनी थी। तो देखिए प्रतिभा पाटिल जो है ना ये आपका 25 जुलाई 2007 को जो है भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में जो है ये पदभार जो वो ग्रहण किए थे। तो 2007 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना ये किसने दिया था। तो देखिए वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो दिया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है ना ये आपका 12 फरवरी 1824 को जो है गुजरात के टंकारा में हुआ था। और इनके बचपन का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का जो नाम था ना ये आपका मूल शंकर था। और इन्हीं के द्वारा यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है ये आपका आर्य समाज की स्थापना जो है ना ये आपका 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था, यहाँ पर क्या लिखा गया आप ये मत सुनिए, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। सागा दावा जो है आपका एक बौद्ध धर्म का त्यौहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पर राज्य के बारे में जब वो पूछा गया था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सागा दावा जो कि आपका बौद्ध धर्म का त्यौहार है और ये जो त्यौहार है ना ये आपके महायान बौद्धों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। और ये जो त्यौहार है ये आपका सिक्किम राज्य में जो ये आपका मनाया जाता है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले ये जो आपका सागा दावा त्यौहार है ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार या फिर बौद्ध चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने की जो है पूर्णिमा को ये जो आपका त्यौहार है ना ये आपका मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है ना ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है ना ये आपके विजया किशोर रहाटकर है। तो विजया किशोर रहाटकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पहला आयोग जो है यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का जो पहला आयोग है ये कब गठित किया गया था। तो ये आपका 31 जनवरी 1992 को जो ये आपका गठित किया गया था। और इसकी जो पहली अध्यक्ष है ना ये आपके सुश्री जयंती पटनायक जो वो बनी थी। दूसरी आयोग की बात कर ले तो ये आपका जुलाई 1995 में आपका गठित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्ष है ना ये आपके डॉक्टर मोहिनी गिरी रही थी। तीसरे आयोग का जो गठन है ये आपका जनवरी 1999 में किया गया था। और इसकी जो अध्यक्ष है ना ये आपके सुश्री विभा पार्थ सारथी रही थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट डज हुक्स लॉ स्टेट, यानी हुक का जो नियम है ना ये क्या बताता है। तो देखिए हुक का जो नियम है ना ये किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसके विस्थापन के बीच का रिलेशन को जो वो बताता है। और ये जो आपका प्रतिबल यानी स्ट्रेस और विकृति यानी स्ट्रेन के समानुपाती होता है। तो शायद ऑप्शन में आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन ही जो आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हुक के नियम का जो गणितीय सूत्र होता है ना ये आपका F = KX होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था आरबीएल बैंक के द्वारा पेश विजय फिक्स्ड डिपॉजिट जो है ना ये कितना दिवसीय फिक्स्ड डिपॉजिट है, यानी इसमें जो आपका कितना दिन का जो है फिक्स्ड डिपॉजिट जो वो होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हालिया जानकारी के अनुसार आरबीएल बैंक द्वारा पेश विजय फिक्स्ड डिपॉजिट एक आपका 500 दिवसीय फिक्स्ड डिपॉजिट है, जिसे भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो है इसे आपका लॉन्च किया गया था। और ये जो आपका 3 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर जो है विशेष ब्याज दर पर जो ये आपका प्रदान करता है। तो 500 दिवसीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और एक चीज मैं देखते आ रहा हूं कि जो भी मतलब करंट अफेयर्स के प्रश्न आ रहे हैं ना लगभग आपके 10 से 12 या फिर 12 प्लस ही आपके जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जितने भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न है कोई मैं ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं देखा जहां पे इस प्रकार के करंट अफेयर्स आपके पढ़ाए जाते होंगे। ईजी करंट अफेयर्स पढ़ा दिए जाते हैं और बच्चे भी गुमराह हो जाते हैं, पूरा व्यूज दे दिए जाते हैं उन लोग को। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, किस प्रकार का आपका करंट अफेयर जो वो पूछा जा रहा है। आजकल भी लोग क्या कर रहे हैं
हैं कि करंट अफेयर्स पे वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बना दे रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। क्या ये प्रश्न किसी ने करंट अफेयर्स में आपको कराया इस प्रकार का प्रश्न? आप ही खुद अंदर से ही अंतरात्मा आपका जवाब दे देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी टाइम की कीमत को आप समझिए, ठीक है। इधर उधर मत भटकिए, आप जितना आपने पढ़ा है उसी पर आप फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स के चक्कर में अभी मत रहिए, क्योंकि जिस प्रकार का करंट अफेयर्स आ रहा है ना, आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आपने जिस भी किताब पढ़ रखा है तो उस पर आप सेल्फ स्टडी पे आप रिलाई कीजिए, ठीक है। आपको वही बेस्ट है। आपको कोई यूट्यूब चैनल अभी जो है ना, उनको खुद पैटर्न नहीं पता कि किस प्रकार का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, बस इजी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और बच्चों को लग रहा है अरे सर मेरा तो बहुत ज़्यादा मतलब मुनाफा कर रहे हैं। अरे तो वो अपने लिए मुनाफा कर रहे हैं, आपके लिए नहीं, ठीक है। तो आपको मैं यही गाइडेंस अभी दूंगा कि आप जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कर रहा है ना, उनको क्वेश्चन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आप उनके मतलब कि ठीक है देखो आपका मन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाला है, बल्कि आप वहाँ पे जो है वो गुमराही होने वाले हो। और मुझे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आपका भला हो। आप लोग बस गुमराह होते जाते हो और वो लोग गुमराह करते हैं। इसलिए मैं जो भी अंतरात्मा से मेरी आवाज़ आती है मैं आपके सामने जो है वो कह देता हूं। नेक्स्ट अगर बात कर ले क्वेश्चन की, तो देखिए निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का जो है ना ये सबसे दक्षिणी द्वीप है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मिनिकॉय द्वीप है ना, ये लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो मिनिकॉय द्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली भी जो ये कहा जाता है? तो देखिए ये जो आपका बेंगलुरु शहर है ना, इसे आपका सिलिकॉन वैली जो वो कहा जाता है। तो बेंगलुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत और यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते यानी टेपा पर हस्ताक्षर 2024 के जो है किस महीने में किया गया था? आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के आपके लेवल जो वो पूछे गए हैं, किस महीने का जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस पर जो हस्ताक्षर है ना 2024 में, ये आपका मार्च 10 2024 में जो ये आपका किया गया था। तो 10 मार्च 2024 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे ना, ये आपके कौन थे? तो देखिए मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे ना, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो देखिए पुलिकट झील की बात कर ले तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के सीमा पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सबसे पहले यूपीआई जो है ना ये कौन सी बैंक ने जो वो शुरू किया था? तो देखिए सबसे पहले यूपीआई की जो शुरुआत है ना, ये आपके भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने जो वो किया था, जो कि आपका एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। और इसकी जो शुरुआत है ना, ये आपका अप्रैल 2016 में जो वो किया गया था। तो NPCI आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गांधी इरविन जो समझौता है ना, ये किस वर्ष में हुआ था? यहाँ पर वर्ष जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गांधी इरविन समझौता 5 अप्रैल 1931 को जो है ये आपका लंदन में हुआ था। तो 1931 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और गांधी जी जो है इसी समझौते के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी जो है ये आपके भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता था कि भारतीय संविधान का 7वां संशोधन जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 7वां संशोधन है ना, ये आपका 1 नवंबर 1956 को जो ये आपका लागू हुआ था। और ये जो आपका राज्यों के पुनर्गठन से जो ये आपका जुड़ा हुआ है। और इस संशोधन के जरिए जो है राज्यों के 4 स्तरीय वर्गीकरण को जो ये आपका खत्म कर दिया गया था। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा को भी जो है ना ये आपका पेश किया गया था। तो राज्यों का पुनर्गठन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही थी? तो देखिए या फिर किस बच्ची ने बताया कि 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार बौद्धिक संपदा के मामले में भारत कौन से पायदान पे रहा था? तो इसमें भारत जो है ना ये आपके 39वें पायदान पे रहा था। तो 39वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गंगा बेसिन जो है किन 2 नदियों के बीच जो है ये आपका फैला हुआ है? तो देखिए गंगा बेसिन की बात कर ले तो ये जो आपका घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच जो है आपका फैला हुआ है। तो घग्गर और तीस्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि तेजस सिरसे ने किस प्रतियोगिता में 13.41 सेकंड के समय में स्वर्ण पदक जीतकर जो है पुरुषों के 110 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है ना ये खुद का जो वो तोड़े हैं?
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर स्तर की प्रतियोगिता मोटोनेट जीपी सीरीज में जो है तेजस सिरसे ने अपने खुद का रिकॉर्ड 13.41 सेकंड के समय के साथ जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर 110 मीटर बाधा दौड़ में जो है ना ये आपका राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो वो तोड़ दिए हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आप खुद ही बताइए कि ये करंट अफेयर्स आपको कोई पढ़ाया होगा नहीं ना, तो फिर आप खुद ही देख लीजिए। मैं जो बोलता हूँ आप लोग के लिए ही बोलता हूँ, अब आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2024 में अपने संविधान की 9वीं वर्षगांठ जो है ना ये मनाई है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने जो है 19 सितंबर 2024 को अपने संविधान की 9वीं वर्षगांठ जो ये मनाएगा, और इस दिन को जो है आपके नेपाल में संविधान दिवस के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो नेपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश एम्स में भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का जो वो शुभारंभ किया है, जो कि भारत की पहली हवाई एम्बुलेंस है। और ये जो आपका किस परियोजना के तहत जो ये आपका संचालित होगा? तो देखिए ये जो आपका हवाई एम्बुलेंस है ना, ये आपके नई हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्साएं सेवाएं यानी HEAMS संजीवनी परियोजना के तहत जो है ना ये आपका संचालित होगा। और ऑप्शन में आपका संजीवनी परियोजना जो वो दिया गया था, तो संजीवनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इकोनॉमिक सेक्टर डिवाइडेड इनटू यानी अर्थव्यवस्था को जो ये किन जो आपका क्षेत्रों में है ना ये आपका विभाजित किया गया है? तो देखिए अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य क्षेत्रों में जो ये आपका विभाजित किया गया है, जो कि आपका प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र, और थर्ड आपका टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र है। तो ये 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इन बुद्धिज्म द वर्ड वर्ना रेफर्स टू यानी आपका बौद्ध धर्म में जो है वर्ण जो शब्द है ना इसका तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए बौद्ध धर्म में वर्ण शब्द का जो तात्पर्य है ना ये भारत में जाति व्यवस्था या सामाजिक वर्गों से है। तो जाति व्यवस्था या सामाजिक वर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक जो आपका जो 50वां प्रश्न था ना ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस से जो ये आपका पूछा गया था। तो एडियाबेटिक प्रोसेस से आप क्वेश्चन जो वो जरूर देख लीजिएगा। या हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि एडियाबेटिक से आपका जो है वो प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा एक आपका मैथ से प्रश्न देखने को मिला था कि एरिया ऑफ हेक्सागोन व्हेन साइड इज 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी यहाँ पर जो आपका इस प्रकार से मैथ का जो क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। तो जिस भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप कमेंट करके जो वो इसका आंसर जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे ने नाम लेने को बोला था, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल से आपका जो है कोई भी क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया था। मेरा नेम ले लेना सर, वीडियो के एंड में 16 क्वेश्चन मैं दिया हूं। नेम इनका जो वो सहीम है, सहीम को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं कि इन्होंने जो वो 16 क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पे भेजे थे। इसके अलावा भी अगर आपको नाम लिवाना है तो मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज कर जो है आप अपना वीडियो में नाम जो वो लिवा सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।